Good morning student, my name is Anu Mehra. Today we will discuss about the baby bath with comfort water temperature cleaning agent. ठीक है, सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन बेसिक नीड ऑफ बेबीज़ एंड यूनिट है आपका 4th. ठीक है, टॉपिक है हमारा आज का कि कैसे हम जब बेबी को बात करवाते हैं तो उसको कैसे कंफर्ट रखा जाए, वाटर टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए एंड जो हम जिससे उसको नहला रहे हैं वो जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो भी मतलब उनके बारे में भी हम रीड करेंगे, अच्छे होने चाहिए. ठीक है, प्रोसेस हो गया एक टाइप का ये. ठीक है, इसमें सब पढ़ेंगे हम, सब आएगा इसमें. कंफर्टेबल बाथिंग टू बेबी. गिविंग ए बेबी a mild soap bath 3 to 4 times a week will help to keep him or her clean and will help prevent skin rashes and चाफिंग. ठीक है, मतलब कि क्या बोलता है इसमें कि मतलब बेबी को है माइल्ड सोप, मतलब कि उसको जो उसका बच्चों वाले सोप आते हैं उनसे ही उनको बात करवानी चाहिए. ठीक है, माइल्ड सोप, उसमें क्या केमिकल्स नहीं होते हैं और उसको क्या है वीक में 3 से 4 बार नहलाना चाहिए ताकि वो क्या है साफ़ सुथरा रहे और उसको स्किन की कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, स्किन रैश नहीं होते हैं. एंड चाफिंग मतलब होता है जैसे रगड़ना, रबिंग. A plain water bath may be given on the other days और if your baby is warm and sweaty. ठीक है, बच्चे को प्लेन वाटर से नहलाना चाहिए और वो वार्म होना चाहिए. ठीक है, बाथ टाइम कैन बी अ फन टाइम फॉर यू एंड योर बेबी. ठीक है, जब बच्चे का नहाने का टाइम होता है वो बेबी के लिए और पेरेंट्स मतलब मदर या फादर जो भी नहलाता है उसके लिए फ़न टाइम होता है. इट्स अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस. ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है फॉर बेबी के लिए. टू किक एंड मूव अबाउट विदाउट क्लोथ. के वो क्या है विदाउट क्लोथ किक एंड मूव करता है पानी में. इट इज़ अ गुड टाइम टू टॉक योर बेबी. अच्छा टाइम होता है बच्चे के साथ बात करने का. एंड लेट हिम लर्न टू मेक साउंड्स एंड उसको क्या है नई साउंड्स जो है मेक करके उसको लर्न करवानी चाहिए. एंड मेक आई कॉन्टैक्ट. एंड बच्चे के साथ आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि मतलब इसमें सेफ्टी टिप्स क्या हैं कि बच्चे को कंफर्ट रहे. ठीक है, हियर आर सम सेफ्टी टिप्स टू रिमेंबर व्हेन यू गिव योर बेबी अ बाथ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गैदर ऑल द थिंग्स यू विल नीड बिफोर यू स्टार्ट टू गिव द बाथ. ठीक है, नहलाने से पहले बच्चे की मतलब सारी जो चीज़ें ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सारी ले लेनी चाहिए. ठीक है, नहाने से पहले ही कलेक्ट कर लेनी चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ द रूम शुड बी वार्म टू कीप बेबी फ्रॉम चिलिंग. ठीक है, जहाँ पे उसको नहलाना है जैसे वॉशरूम में जहाँ कोई रूम है टब में बिठा के, तो रूम का टेम्परेचर क्या है वो थोड़ा वार्म होना चाहिए ताकि बच्चे को ठंड ना लगे. ट्राई टू यूज़ एन एरिया फ्री ऑफ ड्राफ्ट. एंड उसमें मतलब कि वो जो एरिया है फ्री ऑफ ड्राफ्ट होना चाहिए. द टेम्परेचर ऑफ द बाथ वाटर शुड बी जस्ट अबव 100 फ़ारेनहाइट. ठीक है, जो वाटर है उसका वाटर लेवल है उसके 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए ताकि वो चिलिंग से प्रिवेंट हो और बच्चों को बर्निंग भी ना हो. इफ़ यू डू नॉट हैव अ बाथ थर्मामीटर टेस्ट द वाटर विद योर एल्बो. आप उसको थर्मामीटर से उसका मतलब टेम्परेचर चेक कर सकते हो पानी का. अगर थर्मामीटर नहीं है तो आप क्या है एल्बो है ना जो उसको मतलब डिप करके उसके साथ आप देख सकते हो. व्हेन यू पुट योर एल्बो इन द वाटर इट शुड फील वार्म नॉट हॉट. ठीक है, जब आप उसको उसमें एल्बो अपनी डिप करोगे तो वो क्या आपको वार्म फील होगा, हॉट नहीं. ठीक है, ऑलवेज कीप अ फर्म होल्ड योर बेबी ड्यूरिंग द बाथ. ठीक है, बच्चे को जब भी नहलाना तो उसको हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए. सोपी बॉडीज आर स्लिपरी, क्योंकि जब बच्चे के बॉडी पे मतलब साबुन सोप वगैरह लग जाते हैं तो उसकी बॉडी स्लिपरी हो जाती है. ठीक है, उसको कीप वन हैंड ऑन योर बेबी एंड व्हेन यू टर्न अवे फ्रॉम हिम और हर टू स्टेप टू द साइड. ठीक है, एक हाथ से उसको पकड़ के रखना चाहिए और एक हाथ से सिर्फ पकड़ना चाहिए ताकि वो अच्छे से थोड़ा मूव भी कर पाए बच्चा. नेवर लीव योर बेबी अलोन ड्यूरिंग द बाथ. ठीक है, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं. चिल्ड्रन कैन क्विकली ड्रॉन ओनली वन इंच ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब कि अगर हम मतलब कि बच्चों को एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे एकदम से पानी के नीचे भी जा सकता है. ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए कि उसको अच्छे से कंफर्ट जो है फील करवाना चाहिए. इससे बच्चा कंफर्टेबली नहाएगा अगर ये पॉइंट्स सारे हम रिमेंबर रखेंगे. नेक्स्ट है यू विल नीड. क्या क्या चाहिए, ज़रूरत क्या क्या है. क्लीन बेसिन चाहिए या टब वगैरह. सॉफ्ट वॉश क्लॉथ होने चाहिए. 2 बाथ टॉवल्स हो गए. डिस्पोजल डाइपर वगैरह होने चाहिए. ठीक है, या फिर क्लोथ डाइपर. ठीक है, जो भी यूज़ करता है बच्चा. सेफ्टी पिन या पिन होल्डर जो होने चाहिए. अगर क्लोथ डाइपर यूज़ करेंगे तो उसको पिन अप करने के लिए शर्ट हो गया, गाउन और स्ट्रेच स्लीपर होना चाहिए. बेबी शैम्पू हो गया, कॉम एंड हेयर ब्रश, बेबी सीजर. ठीक है, माइल्ड सोप होने चाहिए, कॉटन सीविंग ब्लैंकेट भी होना चाहिए. सब कुछ नहलाने के टाइम ये सारा सामान होना चाहिए. ठीक है, अब क्या है बेबी बाथिंग. इसके स्टेप क्या है, यो बेबी में भी बाथ होना टावल. ठीक है, बच्चे को क्या है जब हम उसकी बॉडी स्पॉन्जिंग करते हैं ना
तो तब हम उसको टॉवल बॉडी स्पंजिंग मतलब कि सिर्फ उसकी सफाई करना कपड़े के साथ वार्म वाटर के साथ, ठीक है उसकी। तो तब हम उसको टॉवल पे लिटा के कर सकते हैं। जो बेबी में भी बाथ होना टॉवल ब्लैंकेट और चेंजिंग टेबल अंटिल हिज अम्बिलिकल कोड फाड़ ऑफ अंटिल ही इज ओल्ड इनफ टू सिट अप, ठीक है। बच्चे को क्या है जब उसकी जो अम्बिलिकल कोड है वो जो फॉल आउट हो जाए तब उसको मतलब कि टब में नहलाना चाहिए। मेक अ बाथ पैड बाय पुटिंग अ क्लीन टॉवल ऑन टॉप ऑफ द फोल्डेड ब्लैंकेट। अब वही आ गया कि जैसे पिक्चर में दिखाया गया उसको ब्लैंकेट पे लिटा के नहा सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बाथ योर बेबी क्विकली टू कीप हिम फॉर चिलिंग, ठीक है। आ गया हाउ टू बाथ योर बेबी, बच्चे को नहलाना कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या है, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। एंड सेकेंड है फिल द वॉश बेसिन और बेबी बाटा विद अबाउट 3 इंचेस ऑफ वाटर। इसमें 3 इंच वाटर वार्म वाटर होना चाहिए। टेस्ट फॉर उसका टेम्परेचर चेक करो, ठीक है। ओवरफिल नहीं करना टब को। थर्ड क्या है, अरेंज ऑल आइटम्स विद इजी रीच, ठीक है। जो आइटम्स बताई गई हैं वो सारी अरेंज कर लो। अनड्रेस योर बेबी एंड प्लेस हिम ऑन द पैड, ठीक है। बच्चे को सबसे पहले क्या अनड्रेस करो, मतलब उसके कपड़े उतारो बच्चे को, एंड उसको क्या है उसके बाद पैड पे उसको प्लेस कर दो बच्चे को। एंड फिफ्थ क्या है, आइस वॉश बेबी आईलिड्स जेंटली विद द कॉर्नर ऑफ द सॉफ्ट वॉश क्लोथ एंड क्लीन वाटर, ठीक है। सबसे पहले क्या है बच्चे को क्या है जो उसके कॉर्नर्स है आइस के उसको वॉश मतलब सॉफ्ट कपड़े के साथ उसको क्लीन करो। स्टार्ट द इनर कॉर्नर, फिर उसको इनर कॉर्नर से एंड वॉश टूवर्ड्स द एयर, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ अ फ्रेश पार्ट ऑफ द वॉश क्लोथ फॉर ईच आई, ठीक है। दोनों आइस के लिए अलग अलग मतलब कपड़ा यूज़ करना है, वॉश क्लोथ जो होता है। ये है स्पॉन्जिंग होगी जैसे बच्चे की हम क्लीन करेंगे उसको, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, फेस यूजिंग द वॉश क्लोथ वॉश योर बेबी फेस विद क्लियर वाटर, ठीक है। डोंट यूज सोप ऑन फेस, ठीक है। बच्चे के फेस पे साबुन नहीं यूज़ करना। ईयर्स वॉश द आउटर पार्ट ऑफ ईच ईयर विद द वॉश क्लोथ मॉइस्चर विद क्लीन वाटर, ठीक है। उसके ईयर साफ करो क्लीन वाटर के साथ। पैट ईयर्स ड्राई, डू नॉट यूज़ कॉटन स्वैब नहीं यूज़ करने साइड में इंसर्ट करने के लिए। 8th है हेयर एंड स्काल्प, पिक योर बेबी स्पोर्ट हिज हेड इन द हार्ड एंड हिज बैक विद योर फोआर्म, ठीक है। इसमें क्या है सबसे पहले क्या बेबी को पिक करो जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, उसको हैंड को ऐसे सपोर्ट करके क्या है उसके बाद क्या है उसकी योर हैंड एंड हिज बैक विद योर फोआर्म, ठीक है। ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया ऐसे उसको होल्ड करो एंड रेस्ट बेबी बटक्स ऑन योर हिप, ठीक है। उसके जो बटक्स है अपनी हिप पे उसको मतलब होल्ड कर लो। होल्डिंग ए बेबीज वे गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको ऐसे होल्ड करो जैसे बच्चे को क्या सिक्योरिटी लगे कि वो गिर तो नहीं पाएगा। बट ये बेबी हेड विद क्लियर वाटर, ठीक है। उसका जो हेड है वो क्लियर वाटर से क्लीन करो। यूजिंग अ स्मॉल आउट ऑफ बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, सोपी लेदर वगैरह कुछ ऐसे यूज़ करके हैंड से मसाज करके उसको क्लीन कर दो। पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोपी लेदर ऑन हिज हेड इंक्लूडिंग द सोप स्पॉट, रब जेंटली इन सर्कुलर मोशन में उसको सर्कुलर मोशन में करके, ठीक है। उसके बाद होल्ड योर बेबी हेड ओवर द बेसिन टू रिंस सोप ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्या है बेबी का जो मतलब कि उसको सिंक ऑफ मतलब साफ़ करने के लिए क्या पानी के नीचे थोड़ा कर दो, ठीक है। पानी डालो धीरे धीरे जहाँ हॉट वाटर वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है विद वाटर यूजिंग योर कप्ड हैंड और वेट वॉश क्लोथ्स, ठीक है। व्हेन ऑल द सोप इज ऑफ पार्ट इज जेंटली विद अ टॉवल टू ड्राई, जब मतलब सारा साबुन उतर जाए, ठीक है, पानी के साथ है उसके बाद क्या है उसको जेंटली क्या है उसको ड्राई कर दो उसके हेड को। 9th आ गया बॉडी प्लेस बेबी ऑन द पैड, ठीक है। बच्चे को क्या पैड के ऊपर प्लेस करने के बाद क्या है मेक अ सोपी लेदर विद योर हैंड्स, ठीक है। हैंड्स पे क्या है थोड़ा सोप लेके उसको झाग सी करके स्टार्ट द नेक, पहले नेक पे उसको लगाओ साबुन के एंड बॉडी इंटायर बॉडी पे लगाओ। फिर वी शुड टू क्लीन द स्किन फोल्ड्स, जो स्किन फोल्ड्स होते हैं जैसे ये स्किन फोल्ड हो गया जहाँ अपनी लेग का हो गया वो सारी उसको अच्छे से क्लीन करना है। और टोस हो गया फिंगर्स हो गया, ठीक है, सारा जेनिटल एरिया अच्छे से क्लीन करना है। इफ़ ए बेबी इज़ नॉट circumcised do not pull back the foreskin of the penis to clean it, ठीक है। दिस could injure the child penis, ठीक है। बच्चे को क्या है जो मतलब कि बच्चे का जो जेनिटल एरिया है, ठीक है, अगर वो लड़का है तो उसके जेनिटल एरिया को पेनिस बोलते हैं, तो उसको क्या है उसकी स्किन को बैक नहीं करना है, उसको क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी, दिस उससे इंजरी हो सकती है उसको। रिंस द सोप विद द वेट, उसको ऐसे वेट क्लोथ्स के साथ साफ कर दो। ड्राई द बेबी विद द सॉफ्ट टॉवल, उसके बाद क्या है उसको सॉफ्ट टॉवल के साथ ड्राई कर दो। अब आगे क्या है आफ्टर द बात क्या है ड्राई योर बेबी वेल एंड ड्रेस हिम, डू नॉट यूज़ पाउडर और ऑयल बेबी बॉडी, ठीक है। बॉडी पे कोई पाउडर और ऑयल यूज़ नहीं करना। बेबीज हैव देयर ओन नेचुरल ऑयल्स एंड यूजिंग ऑयल्स पाउडर कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर ओन ऑयल्स, ठीक है। ब्रश एंड कॉम योर बेबी हेयर,
नेल्स को क्लीन करो, फिंगर नेल्स को, टो नेल्स को क्लीन करो अच्छे से, ठीक है। उसके केयरफुली क्लिप द नेल्स विद बेबी सीजर एंड नीट, जो बेबी सीजर होती है उसके साथ उसको कट करो। इफ़ योर फिंगर नेल्स आर नॉट केप्ट शॉर्ट, जो बेबी में स्क्रैच हिज फेस, ठीक है। अगर आप उसके शॉर्ट नेल्स जो शॉर्ट नहीं करोगे तो अपने आप नाखून लगा सकते हैं अपने फेस पे। पुट योर बेबी इन अ सेफ प्लेस व्हाइल यू क्लीन द बेबी बाथ एरिया, ठीक है। बेबी को जब नहला दिया तो उसके बाद क्या उसका उसको सेफ एरिया पे प्लेस कर दो। पुट आइटम्स बैक, जो आपने नहाने के लिए आइटम्स लिए उसको बैक उनकी जगह पे रख दो, ठीक है। एंड स्टोर इट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे से ये दूर रखनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, ठीक है, कि कैसे हम बॉडी टेम्परेचर कितना रखना, उसकी कंफर्ट और क्लीनिंग एजेंट्स क्या क्या यूज़ करने हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट।